हेलो स्टूडेंट्स। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और समस्त वीडियो को देखिए। चलिए आज हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेश समुदाय के चारों ओर आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वो उस क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। यानी डिफिनेशन हमारी हुई कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। यहाँ एफ जो है आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और क्यू क्या है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, जो एकांक धन आवेश होता है वही क्या होता है, आपका परीक्षण आवेश होता है। यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र जो होती है एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। इसका मात्रक अगर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो इसका का मात्रक क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, और जो चार्ज का यूनिट जो होता है वो क्या होता है आपका कूलम। तो इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब यहां से अगर हम बात करें कि इसका एसआई मात्रक, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र अगर फाइंड आउट करते हैं, विमीय सूत्र, तो ई का विमीय सूत्र कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है आपका, mLT की पावर -2, बल का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, IT, मतलब AT। इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका अंश में जाएगा तो a की कितना पावर हो जाएगा, इसका आपका mLT की पावर -3, a की पावर -1। ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं हम, ई का। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा आपका, mLT पावर -3, a के पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सबसे पहले हमने क्या किया, माना एक जो आवेश है वो Q, माना एक आवेश Q बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K, या हम इसको मान सकते हैं एक ऐसे वायु या निर्वात में स्थित है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इससे R दूरी पर, इस आवेश Q से R दूरी पर एक जो बिंदु है वो क्या है, P है, एक बिंदु क्या है, P है। इस पर एक क्या है, परीक्षण आवेश, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित है। Q0 जब स्थित है तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F, और इस पर लगने वाला जब बल F है और इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी, बल F होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की E हो जाएगी। तो हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बिंदु आवेश का फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, ये कूलाम के नियम से Q और Q0 के बीच लगने वाला बल के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार Q व Q0 के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0/R² न्यूटन। अब आपको मालूम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन आपने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू F/Q0। तो यहां पर कह सकते हैं, तो अब यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q0। F की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q0/R²/Q0। इस Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R²। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। फिर समझेंगे, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। माना एक बिंदु आवेश क्या है, Q है, वो बिंदु O पर वायु या निर्वात में स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम क्या करते हैं, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित है और इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो कूलाम के नियम से Q और Q0 के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकाल लेते हो, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R² न्यूटन हो जाएगा। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। F की वैल्यू जो है यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की व्यंजक निकल आएगा। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R।